नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो गया है। ऐसे में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन के महीने में ही नाग पंचमी का पर्व आता है और नाग पंचमी की बात हो और नाग मंदिर की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सावन के महीने में नाग देवता की पूजा का भी विशेष महत्व है और अगर एक बार नाग देवता की कृपा आप पे हो जाए तो आपके सारे संकट और सारी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में भी धन संपदा भरपूर होगी। तो इसलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे नागलोक का रास्ता और नागलोक के रहस्यों के बारे में। इसलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे और साथ ही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे नाग देवता के पूजा से संबंधित कुछ विशेष बातें, जिससे नाग देवता आप पे अवश्य प्रसन्न होंगे, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं, क्या नागलोक और पाताल लोक एक है? क्या कोई रास्ता है जो नागलोक और पाताल लोक की तरफ जाता है? हम इन सवालों की ओर और जवाबों की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां भगवान शिव की पूजा नागेश के रूप में की जाती है। इसके अलावा यहां की खासियत है एक कुआं। जी हाँ दोस्तों, जिसका जिक्र स्कंद पुराण में है। एक कुएं के बारे में कहा जाता है कि इसकी गहराई पाताल लोक और नागलोक तक जाती है। किंवदंती को माने तो इस कुएं का रास्ता गहन पाताल से होते हुए सीधे नागलोक को जाता है। ये कुआं अपने अंदर नागलोक और पाताल लोक के रहस्य लिए बैठा है। यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ स्थित कूप की गहराई कितनी है, ये बात की जानकारी किसी को भी नहीं है। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो गया है। ऐसे में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन के महीने में ही नाग पंचमी का पर्व आता है। नाग पंचमी की बात हो और नाग मंदिर की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हम बात कर रहे हैं काशी में के जैतपुरा में स्थित नाग कुआं मंदिर, जिसे करकोटक नाग तीर्थ भी कहा जाता है। इस नाग कुएं के साथ कई किंवदंतियाँ जुड़ी हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस कुएं के दर्शन मात्र से ही नागदंश के भय से मुक्ति मिल जाती है। इस मंदिर में नाग पंचमी पर विशेष पूजा होती है। कहते हैं पूरी दुनिया में कालसर्प दोष की पूजा सिर्फ 3 जगह ही होती है और उसमें से ये तीर्थ सबसे पहला है। यहाँ भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। भगवान शिव की पूजा यहाँ नागेश के रूप में होती है। यह कारण है कि ये मंदिर करकोटक नागेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। काशी में नाग पंचमी के पर्व का सीधा संबंध नागकूप से है। नागकूप वो स्थान है जहाँ महर्षि पाणिनि और महर्षि पतंजलि ने नागों की साधना की थी। पाणिनि को बड़े गुरु और पतंजलि को छोटे गुरु के रूप में मान्यता दी गई है। कालांतर में लोक परंपरा में काशी में बड़े गुरु और छोटे गुरु के नाम नाग के पूजन का विधान प्रचलित हुआ। महर्षि पतंजलि ने पतंजलि सूत्र और व्याकरणाचार्य पाणिनि ने महाभाष्य की रचना की थी। यहाँ के बारे में अनेक लोगों का मानना है कि इस कुएं के जल से स्नान और पूजा मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है और नाग दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहें तो इस सावन के महीने में आप भी इस नाग मंदिर में जाकर नाग देवता की पूजा अर्चना कर सकते हैं, जिससे इनकी कृपा आप पे अवश्य होगी और आपके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और अगर आप वहां पर जाने में सक्षम नहीं हैं तो आप अपने घर में ही भगवान महादेव के साथ नाग देवता की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इससे भी आपको विशेष फल की प्राप्ति अवश्य होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।